गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको चित्र वर्णन करना बताऊंगी कि चित्र वर्णन कैसे किया जाता है। किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में लिखकर कुछ बताना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करना बहुत आसान या सरल होता है। ठीक है, तो किसी भी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र को देखकर ही बताना होता है कि चित्र किसका है, चित्र में क्या क्या घटना हो रही है, इन्हें अपने शब्दों में लिखना होता है। बच्चों, चित्र वर्णन करने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी कि कल्पना का मतलब सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। और हमें चित्र जब हम लिखते हैं तो हमें किस किस बात का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उस पर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना है और चित्र में जो दिख रहा है, कितने लोग हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उसे अपने मन में उस सोच विचार करना चाहिए। और चित्र कहाँ पर प्रस्तुत है, मतलब चित्र का दृश्य कहाँ का है, चित्र कहाँ पर है, चित्र में कौन कौन है, चित्र में क्या क्या लोग कर रहे हैं, और चित्र से संबंधित बातें ही लिखनी चाहिए। यानी कि जो भी हम पंक्तियाँ लिखते हैं उसको क्रम से लिखते हैं। यानी कि एक दूसरे से जो पंक्तियाँ एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भाषा है वो बिल्कुल सरल यानी कि सही, ठीक है, आसान, मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल सही, स्पष्ट मतलब जो आपको साफ से साफ समझ आए। हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए। जो चित्र में है उसका हर चीज़ आपको उसके बारे में, चित्र को देखकर उसके बारे में आपको बताना चाहिए। और फालतू कोई भी बात उसमें नहीं लिखनी। जो चित्र में है वही बात आपको लिखनी है, उसके अलावा आपको कोई भी बात नहीं लिखनी। और एक जब आप पंक्तियाँ लिखते हैं एक के नीचे एक, जो वो पंक्तियाँ जो है एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि जो चित्र है उसी के अनुसार वो पंक्तियाँ होनी चाहिए। तो बच्चों, आज मैं आपको पाठ 21 पेज नंबर 81 चित्र वर्णन करना बताने जा रही हूँ। मैं आपकी बुक में से ही आपको बता रही हूँ, और जब मैं जो गृह कार्य दूंगी मैं आप ही की बुक का कोई भी दूसरा चित्र दूंगी, उसी के बारे में आपको कल 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो बच्चों, सबसे पहले देखो क्या लिखा है। दिए गए चित्र को देखकर हमारे मन में जो भाव और विचार आते हैं उन्हें जब हम लिखते हैं तो उसे चित्र वर्णन कहा जाता है। यही मैंने आपको पहली बात बोलती हूँ। जो हम देखते हैं, ठीक है, जो चीज़ हमें चित्र में दिख रही है पहले उसको बड़े ध्यान से देखना है, और उसको ध्यान में जो हमारे मन में भाव या विचार आते हैं कि हाँ भाई इसमें ये ऐसा हो रहा है, इसमें वैसा हो रहा है, इसमें ये है, इसमें पेड़ है, इसमें पक्षी उड़ रहे हैं, उसमें चिड़िया है, तो ये सब हम अपने मन पे लाते हैं और इसी को हम चित्र वर्णन कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले पेज 81 में से सबसे पहले जो ऊपर वाला चित्र है उसको बड़े ध्यान से देखिए। वैसे तो लिखा हुआ, पर आप इसको ध्यान से देखिए कि चित्र में क्या हो रहा है। और सबसे पहले ये चित्र किसका है, कहाँ का दृश्य बता रहा है, तो यह एक क्रिकेट के मैदान का चित्र है। यानी कि जो चित्र है वो एक क्रिकेट के मैदान का है। पूरा आपको साफ दिख रहा है कि बच्चे जो है, आदमी जो है, लड़के जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। यह एक क्रिकेट के मैदान का चित्र है। इसमें मैदान के
बीच क्रिकेट की एक पिच है। पिच देखो, मैदान के बीच में एक बड़ी सी, एक लंबी सी पिच है। पिच पर दोनों सिरों पर विकेट गड़े हैं। दोनों सिरों पर विकेट, जो एक विकेट और दूसरे विकेट तक है उसके बीच का जो हिस्सा है वो पिच है। और दोनों सिरे पर क्या लगे हैं? विकेट गड़े हैं। विकेट के एक छोर पर अंपायर खड़ा है। विकेट के एक तरफ जो है अंपायर खड़ा है। एक खिलाड़ी गेंद फेंक रहा है। एक खिलाड़ी क्या कर रहा है? पीछे से गेंद फेंक रहा है। दूसरा खिलाड़ी दूसरे सिरे से बैटिंग कर रहा है। एक खिलाड़ी गेंद फेंक रहा है और दूसरा खिलाड़ी क्या कर रहा है? दूसरे सिरे से बैटिंग कर रहा है। विकेट के पीछे विकेट कीपर खड़ा है। विकेट के पीछे जो है वो कौन खड़ा है? विकेट कीपर। कुछ खिलाड़ी मैदान में फील्डिंग कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ी क्या कर रहे हैं मैदान में? फील्डिंग। दूसरा अंपायर मैदान में खड़ा सावधानी से खेल देख रहा है। एक सिरे पे बताया था कि अंपायर खड़ा है एक तरफ, और दूसरा अंपायर मैदान में खड़ा सावधानी से खेल देख रहा है। तो बच्चों, ये है हमने चित्र में जो हो रखा है चित्र वर्णन। तो चित्र को देखते वक्त जब हम लिखते हैं तो एक पंक्तियां जब हम लिखते हैं तो एक दूसरे से वो संबंधित होनी चाहिए। बिल्कुल कम से लिखनी चाहिए। कोई भी फालतू बात इसमें नहीं लिखी गई है, जैसा चित्र में दिखा है। क्योंकि क्रिकेट जो है वो आप लोगों का, सब बच्चों का, सब लोगों का बहुत प्रिय खेल है और ये सब लोगों को बहुत पसंद है। क्या हमारा ये राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट जो है हमारा वो राष्ट्रीय खेल नहीं है। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। पर उससे भी ज़्यादा लोग इसको, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए जो चित्र में दिखाया है वो सारा क्रिकेट के बारे में है। तो बच्चों, कल मैं आपको एक 82 पेज में से ही कोई भी चित्र मैं आपको दूंगी, उसी में अपने शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में, आसान शब्दों में, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं, बस छोटी छोटी जो है वो कोई भी कम से कम 8-10 पंक्तियां आप उसमें लिखेंगे। जो आपको दिख रहा है वो ही लिखना, जो चित्र में है वही लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो इसके साथ मैं आपको समाप्त करती हूँ। स्वस्थ रहो, खुश रहो, सबके लिए प्रार्थना करो और थैंक यू एंड हैव ए